शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। पूर्व में हम देख चुके हैं कक्षा तीसरी चौथी का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक आप किस प्रकार से भरेंगे। कक्षा 6 और 7 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक वर्ष 2024-25 के लिए आप किस प्रकार से भरेंगे। यदि वह जानकारी आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा तीसरी चौथी छठवीं सातवीं के लिए आप सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किस प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ पर हमें ग्रेड भरनी होती हैं। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं छात्र का अनुक्रमांक, स्कॉलर प्रवेश क्रमांक, सभी छात्रों की यह जानकारी भरी जानी है। विद्यार्थी का पूरा नाम यहाँ लिखना है। अब सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन प्राप्त अंक यहाँ पर लिखना है। तो प्रत्येक जो सह शैक्षिक क्षेत्र का विषय है 20 अंक का है। 20 अंक में से आपको अंक प्रदान करने हैं छात्रों को। या 10 महीनों का होता है तो ऐसे प्रत्येक महीने का भी 2 अंक, 10 महीनों का 20 अंक होता है। 20 अंक में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं यहाँ आपको अंक भरने होंगे। तो हम देख रहे हैं सह शैक्षिक क्षेत्र में 5 विषय हैं: साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक और खेलकूद। और व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है उसके विषय आप यहाँ पर देख रहे हैं नियमितता और समयबद्धता, इन्हें अब एक कर दिया गया है। पूर्व में यह दोनों अलग अलग होते थे, अब यहाँ पर इन दोनों को एक कर दिया गया। तो दोनों को मिलाकर आपको अंक यहाँ पर प्रदान करने हैं। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन दूसरा विषय होगा स्वच्छता, तीसरा होगा अनुशासन कर्तव्यनिष्ठा और चौथा होगा सहयोग की भावना। और यहाँ अभिवृत्ति को हटा दिया गया है। और अगला विषय होता है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और नेतृत्व की क्षमता को भी हटा दिया गया है। और यहाँ पर जो अंतिम है वह सत्यवादिता और ईमानदारी है। सत्यवादिता और ईमानदारी को एक कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा 5 विषय सह शैक्षिक के और 6 विषय व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों के। इस प्रकार से 11 विषयों का आपको सह शैक्षिक और व्यक्तित्व सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करना है। और अंत में विद्यार्थी उपस्थिति कुल शिक्षण दिवस आपको लिखना है। तो वर्ष 2024 के लिए 24-25 के लिए जो गणना की गई है वह लगभग 229 दिन प्राप्त हुए हैं। आप अपने अनुसार देख लें आपके विद्यालय में कुल शिक्षण दिवस कितने हैं। तो उन शिक्षण दिवस को यहाँ पर लिखें। यहाँ उदाहरण के लिए संख्या दी गई है। आप अपने विद्यालय के उपस्थिति पंजी से या शिक्षक उपस्थिति पंजी से साल के कुल शिक्षण दिवस देखें और उनमें से छात्र कितने दिन उपस्थित रहा है वह आखिरी कॉलम में लिखेंगे। तो इस प्रकार से सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तित्व सामाजिक गुणों का मूल्यांकन के अंक आप यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि यह रिकॉर्ड आपने मासिक मूल्यांकन पंजी में तैयार किया होगा तो उसी के अनुसार यहाँ पर अंक प्रदान करें। उसमें आपने छात्रों को ग्रेड भी प्रदान की होगी। तो इन्हीं अंकों के आधार पर ग्रेड बनाई जाएगी। ग्रेड छात्रों को आप प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर देख लें कितने विषय हैं सह शैक्षिक क्षेत्र के और व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन के क्षेत्र जो हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं हमने यहाँ पर देखे। अब यह जो जानकारी यहाँ पर बताई गई है कौन कौन से विषय हटा दिए गए हैं किन्हें एक कर दिया गया है। पूर्व वर्ष की जो प्रगति पत्रक हमने देखा था तो उसमें कुल 11 क्षेत्र दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर 11 क्षेत्रों का आपको मूल्यांकन करना है सह शैक्षिक और व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में। आप भी देख सकते हैं पूर्व वर्ष की जो कक्षा तीसरी चौथी की जो प्रगति पत्रक आपको प्राप्त हुआ होगा या कक्षा छठवीं सातवीं का प्राप्त हुआ होगा तो उसमें कुल 11 विषय दिए गए थे जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जो विषय हटा दिए गए हैं या एक कर दिया गया है तो वहाँ से जो कॉलम का नंबर है वह भी यहाँ नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आप छात्रों का सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तित्व सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करेंगे। अब आप क्षेत्रवार कैसे अंक देंगे प्रति महीने के। तो यहाँ पर जो 2 अंक निर्धारित किए गए, 1 महीने के लिए 2 अंक और 10 महीनों के 20 अंक हो जाते हैं। तो 2 अंक में से प्रति माह आप छात्र को आधा अंक, 1 अंक या 1.5 अंक और 2 अंक आप दे सकते हैं। जो आधा अंक होता है उस पर डी ग्रेड होती है, 1 अंक पर सी ग्रेड, 1.5 अंक पर बी ग्रेड और 2 अंक पर ए ग्रेड छात्र को प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्राप्त अंकों पर आप छात्रों को ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। और जो आपको वार्षिक अभिलेख पत्रक के साथ में सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तित्व सामाजिक गुणों का मूल्यांकन का अभिलेख तैयार करना है वह आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें।
और भी जानकारियाँ देखने के लिए आप समय समय पर चैनल पर विजिट करते रहें। कैसे हम वार्षिक परिणाम अभिलेख तैयार करेंगे, कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं का यह संपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जा चुकी है, तो उस जानकारी को आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।